बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। अगे वधन तो पहले तुसी मेरी टाई की तारीफ करो। नहीं, ये कोई ज़बरदस्ती है कि आपकी टाई की तारीफ की जाए? डोनाल्ड ट्रंप ना मिलती मेरी टाई। नसीब तो नहीं मिलता ना आपका। मेरी टाई ना मुतक्का लाया वा मुतक्का। किसने? ट्रंप ने? नहीं सर। हाँ। और सामने देखो, और देखो दवाने वाली रेडी रखी किसी ने। मेरी सीट ते कोई कुड़ी बिठाई होंदी ना तुसी ते तुसी इंटरव्यू घट करना सी, लड़ाई बहुत ही छड़ाउनी सी इन्हां दी। मस्ताना साहब मैं तुहानू एक गल दसा, मैं मुख्तलिफ कुड़ियाँ, मैं गर्ल्स वाली कुड़ियाँ, कोई पता नहीं कुछ दिनों तक मैं ताड़े वाल पुट्टन नहीं होन। सुन लिया जी। कहंदी मैं गज वाली कुड़ी हां ते ये गल मैं कही हुंदी तुसी मस्ताने नहीं करना सी। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। मेरे दोनों मेहमानों का ताल्लुक आज जमालियात से है। एक हैं एस्थेटिक फिजिशियन और दूसरे मेरे मेहमान बहुत ही उम्दा शायर हैं। उनके बेपनाह शेर ऐसे हैं जो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। लोग उन्हें गाते फिरते हैं, गुनगुनाते फिरते हैं, पढ़ते हैं, कोट करते हैं। इक्को वारी फ़र्ज़ ते नहीं ना, इक्को वारी फ़र्ज़ ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अबरार नदीम और डॉक्टर तैयबा जाहिद साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू अबरार, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। वैसे दोस्तों का शुक्रिया तो नहीं अदा करना चाहिए। बिल्कुल शाह जी, और आपका तो खैर हुक्म है, आप हुक्म करें और मैं ना हूँ। ख़ास तौर पर आप इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं कि एक बंदा जब बिल्कुल ही घर में फारग बैठा हो तो बेजा, जिसको हम कहते हैं ना, फुर्सत में से वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन आपको इनकार थोड़ा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तुसी मच। फारग क्यों रहंदे? मंजी कसदे रहा करो घर। जी शाह जी, तो हमारी टीम ने मेहमानों के लिए एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, तो आइए चल के वो देखते हैं। जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ बेहतरीन दोस्त शायर, ਤੇ गाना ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ हो। वो जो गाना आप देख रहे थे ना जानी का, जी, जी। जो पहला इसका हिट था पॉपुलर, वो अबरार का लिखा हुआ है। ये वाला गाना अबरार का लिखा हुआ है। वाह 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 सर, क्या बात है। अच्छा, ये जानी के जिस गीत की बात कर रहे थे मस्ताना साहब, तो ये जरा कलाम शायर व ज़ुबान शायर क्यों ना हो जाए? सरकार शायरी सुनाउणी, ਤੁਸੀਂ खाता खोल लिया। किते दूर समंदरों पार कोई, वाह जदू गीत हिजर दे छोंदा है, वाह वाह। दिल रोंदा है। हाँ। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, सुख नफल नमाज़ां मन्नतां सौ, तेरे मिलन नूं हाड़े पांदा है। वाह। किते दूर समंदरों पार कोई, जदू गीत हिजर दे छोंदा है, दिल रोंदा है। दिल रोंदा ते कुरलांदा है, जदू हौला होके कखां तूं छड्ड अपनी राजधानी नूं, कोई रांझा तख्त हज़ारे दा, पो माग दी ठरदियां रातां च, वाह। किते उजड़ी पुजड़ी जूहां च, नित हीर सियाल दे दर्शन लई, बन जोगी थां थां पाउंदा है। दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, लज ला के आल दुआले दी, किसे बुल्ले वांग नचांदा है। वाह। लज ला के आल दुआले दी, किसे बुल्ले किसे बुल्ले वांग नचांदा है।
ਔਰ ਕਦੀ ਸਾਵਨ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ 'ਚ ਆਹਾ। ਹਿਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਡਾਰ ਕਿਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ। ਵਾਹ 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 ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ ਬੈ ਹਿਜਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਾਂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਏ ਵਾਹ 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 ਦਿਲ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੁਖ ਦੀ ਧੂਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਚਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾਂਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ। वाह वाह। क्या 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 लाइक आदमी है। जी शाहजी, जिस सिंगर ने गाया है इसके तो 7-8 मिलियन व्यूज हैं। मुझे नहीं पता था कि इब्रार साहब ने लिखा है। ਅੱਛਾ YouTube ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जी 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 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ? जी शाहजी, आपने देखा इब्रार साहब जिस उदासी से बता रहे हैं ना मुस्तान साहब को, उससे कोई और ही तासुर मिल रहा लग नहीं रहा कि कुछ मिला है। हाँ जी। हाँ, ये वैसे रॉयल्टी शायरों को कम मिलती है। फराज साहब तो भाईजान बहुत खफा हो जाते थे। फराज साहब तो नहीं छोड़ते थे। हमारे यहाँ पर ये एक सिलसिला है कि आप रॉयल्टी की बात करें आम तौर पे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये किसका लिखा हुआ है। हाँ ये देखिए ना, अफसोस की हाँ, बात है। मतलब ये एक यहाँ पर क्रेडिट है देना कि- चाहिए अपने लिखने और ये वालों को। सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हाँ मतलब एक अरसे तक हम नुसरत को सुनते रहे, नुसरत फतेह अली खान को, शिव कुमार बटालवी, कितना बड़ा नाम है पंजाबी शायरी का, माए नी माए, और आज भी मेरा ख्याल है बेशुमार लोगों को पता नहीं है कि वो किसका कलाम है। तो ये तो हमारे यहाँ मगर अलग एक नहीं चीज़ है। है, नुसरत साहब जो चीज़ें गाते थे ना, आप अगर देखें, हाँ जी। अब सब नहीं, बहुत सारे उसमें यही हमारे लाला गाते थे, अताउल्ला, हाँ जी मंसूर मलंगी साहब, जी। ये लोग, और मतले में उनके जो लिखने वाले शायर थे वो अपना नाम यूज करते थे। जी और बिल्कुल ये सारे सिंगर इस्तेमाल किया करते जी थे। जी, ऐसे ही सादका और बरी हाँ जी, निजामी बरी और निजामी, सबका इस्तेमाल हाँ किया जी। करते थे। जी, तो एक जी। वुसअत थी इन सिंगर्स में। बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ जी। लेकिन शाह जी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर गीत में, मतलब मेरा वो तो इत्तेफाक खैर दुरुस्त बात है। जानी ने, रमज़ान जानी ने मेरे 2 गीत गाए, और मैं कहता हूँ कि अभी वो छोटा बच्चा है, उसकी ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन शुरू में उसने जो पहला गीत मेरा गाया दिल रोंदा है, ये वाला जो बावजूद पहला। इसके कि वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन लोकल सतह पर उसका एक तारुफ था अपने इलाके में चिश्तियाँ से। लेकिन यहाँ से वो वायरल हुआ, और उसके बाद मेरा दूसरा गीत उसने गाया असा दिल नू मुर्शद जान, हाँ यस यस यस। ये भी बड़ा वायरल हुआ। हाँ फिर इसने एक तीसरा बाबा गुलाम हुसैन नदीम है, हमारे ये फैसलाबाद वाली साइड के, उठ शाह हुसैन, उठ शाह हुसैना वेख ले, वो भी शदीद वायरल हुआ। असी बदली असी बैठे बदली बैठे पेस। पेस, या। हाँ जी। तो जानी बहुत अच्छा सिंगर है, और बड़ी कम उम्री में माशाल्लाह से उसने उसके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सिंगर, जिसको हम कहते हैं आने वाले वक्त में यकीनन उसके अंदर वो फन है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਜੇ सानू की लबा ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। आप ठीक कह रहे हैं। एक शायर के लिए मेरा ख्याल है शायद ये दाद बड़ा उसका कीमती एहसासा होती है। डॉक्टर साहबा, आपका ताल्लुक भी जमालियात से है ना? जी, बिल्कुल। एस्थेटिक्स है ना, ये भी Aesthetics। देखिए ना, एस्थेटिक्स है। जी, बिल्कुल। शायरी क्या है? हाँ जी, शायरी बिल्कुल। जमालियात Aesthetics है। है। तो आप हैं बुनियादी तौर पे एस्थेटिक फिजिशियन। जी जी। ये डर्मेटोलॉजिस्ट में एस्थेटिक फिजिशियन में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली डर्माटोलॉजिस्ट या स्टैटिक फिजिशियन अपनी पहले ग्रेजुएशन MBBS कंप्लीट करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बेसिक जो मेडिकल स्कूल होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, नहीं, एस्थेटिक स्टैटिक फिजिशियन, फिजिशियन हो या डर्माटोलॉजिस्ट हो, दोनों के दोनों। हाँ जी। वो MBBS जिसे आप प्रॉपर डिग्री कहते तो हो, आप लोग मेडिकल बाकायदा स्कूल। डॉक्टर है ना? यस। ठीक है। तो वो करते हैं कंप्लीट। उसके बाद आप अगर डर्माटोलॉजी में जा रहे हैं तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, वो स्किन डिजीजेस को अच्छा, डील ये करती है। शाख है। जी, ये आगे शाख है, ये अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा अच्छा। जैसे कि समझ लें कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ठीक है। है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है। Specialization हो गई ना? दिस इज स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS। ठीक है। तो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक था कि खूबसूरत बनाना है और खूबसूरत बनना है,
तो ये मेरी फेवरेट फील्ड है और मैं बड़े शौक से इसको लेके चल रही हूँ और बड़ा मज़ा आता है काम करके। डॉक्टर साहब मुझ पे भी गौर करें ज़रा, मैं भी खूबसूरत क्यूट बनना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बन सकते हैं आप। जितने प्यार से आपने कहा है ना, इस तरह तो मैं दाम ही तोड़ सकना, बनते नहीं सकता। यकीन करो, इतना खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना तो बंदा आप ही चंड मार के कह डॉक्टर साहब यहाँ स्वेलिंग है देखिए। ਤੁਹਾਡੇ को खूबसूरत डॉक्टर हो गए ना बंदा आप ही हर शायद इतने ला के ना तो आप ही कह रहे डॉक्टर साहब अचानक सोया उठाऊं तो ये नहीं थी। सही है, परफेक्ट। और कह रहे परफेक्ट, और ये जो डॉक्टर कह रहे ना ये कर तो दूंगी लेकिन 2.5 लाख से पहले नीचे खर्चा नहीं। बंदा कह रहे होंगे क्यों ला बैठा आप ही मैं। अबरार आपकी एक नज़्म है, जींदे रहे तो फिर मिलांगे। जी शाह जी, की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्ख। वाह, की होया जे साडे रस्ते हो गए ने अज वक्खो वक्खो वक्ख। वक्ख। दिल विच रख ना कख मलाल, हुण जे नहीं ते अगले साल, अगले नहीं ते अगले साल, वाह 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 या फिर उस तो अगले साल। वाह 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 वाह। इस दुनिया दी जेड़ी नुकरे भावें जेड़ी थामे होइए, जिंदे रहते फिर मिलांगे। वाह वाह, क्या क्यूट क्यूट क्यूट। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताइए कि ये सुना है बड़ा महंगा इलाज होता है ये सारा एस्थेटिक्स का, और ये जो भी आपकी दुनिया है, बात दुरुस्त है? हाँ जी, ये ज़्यादातर वही लोग इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट कराने जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये लग्जरियस फील्ड है। ये कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप तकलीफ़ में आ रहे हो, जैसे पेन में आप मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल। ये तो अपना कंफर्ट, अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं। सो कॉस्टली है, मगर अब इतना कॉस्टली नहीं रहा। स्टैटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं जगह जगह। ज़्यादा भरमार नहीं हो गई? ज़्यादा भरमार हो गई है, बिल्कुल। तो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इस तरह। अच्छा। मुझे अब मैसेजेस आते हैं कि फलाने क्लिनिक में CO2 लेज़र 2000 में कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं 2000 में? CO2 लेज़र, दिस इज अच्छा, अ लेज़र। ठीक है भाई, हाँ, जो कि स्किन की रीसर्फेसिंग में यूज़ होती जी, ठीक है। कहते हैं जवान बनाने के लिए ये लेज़र इस्तेमाल की जाती है। जी। 2000 में कर रहे हैं, तो आप क्यों इतनी महंगी हैं? मुझे वाकई अफसोस होता है कि इस फील्ड को इतना रोल दिया गया है कि पता नहीं क्या क्वालिटी ऑफ मशीन्स है, और वो डॉक्टर्स हैं भी कि नहीं जो कर रहे हैं। काफ़ी क्लिनिक्स हैं ऐसे। तो और उसके कोई नुकसानात भी हैं लोगों Exactly. को? मसलन क्या नुकसान? देखने में आता है स्किन बर्न, सबसे बड़ी चीज़। फिर अब वो जहाँ से कराया वो एक नॉन डॉक्टर थे या प्रोफेशनल नहीं थे या सर्टिफाइड नहीं थे इस फील्ड में, तो उन्हें मैनेज करना नहीं फिर आता। क्वालिटी ऑफ मशीन्स भी लो हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखभाल के ऐसे क्लिनिक्स में जाना चाहिए। ये मशीन्स की वजह से एक्सपेंसिव है। मशीन्स काफ़ी क्वालिटी जो है, मशीन्स जो एक्सपेंसिव हैं, इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट्स भी एक्सपेंसिव हैं। फिर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, दे आर कॉस्टली, जिसकी वजह से तो ये जो लोगों के बाजों का चेहरे बिगड़ जाते हैं, और पूरी दुनिया में हमने देखा है फातिमा साहिबा हाँ जी, कि सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ा वाक़या अब तक नहीं देखा, नहीं देखा, मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ जी। मगर मैंने देखा था कोई ईरानी खातून थी, और वेस्ट में, अमेरिका में कितनी यानी कि इस शोबे में तरक्की वो की है। ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी में। अच्छा, उसमें गड़बड़ ज़्यादा होती है। प्लास्टिक सर्जरीज के ज़्यादा नुकसान हैं, वो इरिवर्सिबल है। अच्छा, वो इरिवर्सिबल। हाँ, अब जो कट हमारी गया तो कट गया है। हाँ। रात ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਰਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾ शाह जी, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रही हैं कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है चीज़, तो उससे बचने के लिए आप क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन है तो कंसल्टेंसी भी करती है। चाहे जी मॉडर्न कुड़ियां ना अपनी सहेलियां ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ टीना आई एम सॉरी मैंने आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, मैं तो अपने चीक्स को किसी को टच भी नहीं करने देती। कल मेरी कज़न कहने लगी तुम्हारे चीक्स पे कुछ लगा है, उसने मुझे यूं टच किया, मेरी चीक्स निकल गई। जितनी आप प्यारी हैं, आप जब ऑपरेट करती होंगी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਡਾਂ ਨੂੰ। जी, बहुत अच्छा सवाल था। एक्चुअली सिर्फ इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट्स के लिए हमें कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो कि रिवर्सिबल हैं
उनके लिए भी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप डॉक्टर के साथ बैठ के बात नहीं करोगे और वो आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं सारी चीज़ों के पता चलेंगे, बिफोर डैट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। चाहे वो इवन हाइड्रोफेशियल भी हो। आपको पता है आजकल पार्लर्स में भी हाइड्रोफेशियल्स की मशीन पड़ी हुई है और सारी पार्लर वाली लगी हुई है हाइड्रोफेशियल्स करने, तो वहाँ तो कोई डॉक्टर का वजूद नहीं है। अब वो एक्नी वाली स्किन होती है, वो चले जाते हैं जी हम पार्लर से हाइड्रोफेशियल कराने जा रहे हैं, वो ऐसे सीरम्स यूज़ करते हैं जो उन्हें नहीं पता कि इस स्किन पे नहीं यूज़ होने चाहिए और तबाह बर्बाद मज़ीद एक्नी वाली स्किन हो जाती है। अच्छा। सो मैं यही बताना चाहूँगी कि एस्थेटिक क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड क्लिनिक्स हैं, वहाँ आकर आपको अपने ट्रीटमेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन लेने चाहिए। वो कहना चाह रही है कि प्रोफेशनल्स के पास जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲ ਆਓ। ਸੁਣਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਰਵੱਟੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡਾ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ डॉक्टर साहब मेरे चीक्स का हाल देखिए। डॉक्टर साहब ने हाथ ला के कह रहे आप तो खुश नसीब हैं, आपके तो घर का डॉक्टर है, ये किसने फिलर किया है आपको? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा, अब एस्थेटिक फिजिशियन है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर अबरार नदीम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए, मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा अबरार, आपकी एक नज़म है माँ के ऊपर जी जी। जिसका उन्वान है दोज़ख जन्नत। जी जी। यार वो ज़रा सुना दीजिए। दोज़ख जन्नत वन सवनिया सोचा अंदर गोते अंदर गोते खांदा, वाह। ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਧੁੱਦਲ ਫੱਕਦਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਮਾਂ ਦੇ वाह। ਮੁਖੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਫਕਤ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ जन्नत वर्गी लगती है। वाह ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब जैसे अभी मस्ताना साहब ने बात की है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर स्किन टाइटनिंग करानी है तो अमूमन जो हम जैसी ख़वातीन हैं वो बोटॉक्स की तरफ चल पड़ती हैं। तो ये ज़रा हमारी देखने वाली नौजवान जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें बताएं कि बोटॉक्स के लिए स्किन टाइटनिंग के लिए आपको जाना चाहिए या फिलर्स के लिए जाना चाहिए? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ 2 ਚੰਡਾ ਇਧਰੋਂ ਖਾਓ, 2 ਚੰਡਾ ਇਧਰੋਂ ਖਾਓ, ਸਕਿਨ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਣਾ ਘਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। जी डॉक्टर साहबा, बिल्कुल आपने सही पूछा है मुझसे। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं है, बुटॉक्स और फिलर में डिफरेंस। तो बुटॉक्स बेसिकली हम करते हैं रिंकल्स को फेड अवे करने के लिए। ये माथे पे लाइनें आ जाती हैं, ये एंगर लाइंस इधर फोरहेड पे आ जाती हैं, 11 जिसे हम कहते हैं, क्रोज फीट, ये आंखों के पास लाइनें आ जाती हैं। ये स्पेशली पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं ना जिनमें सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं, उनकी लाइन्स ज़्यादा नमूदार हो जाती हैं। तो ये जो लाइन्स होती हैं इनको फेड अवे करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम बुटॉक्स करते हैं। और ये रिवर्स नहीं हो सकते ना? नहीं, ये बिल्कुल रिवर्स होता है 6 महीने तक। हाँ जी, एग्जैक्टली। 6 महीने बाद इसका असर खत्म हो जाता है। फिर आप 6 मंथ बाद दोबारा जो लोग तो अगर गड़बड़ हो गई, अच्छे नहीं लग रहे तो 6 महीने तक फिर सहो आपको बर्दाश्त करना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसलिए तो कहते हैं प्रोफेशनल्स पे जाएं। अच्छा, जब प्रोफेशनल्स के पास आप जाएं जी, तो इस किस्म का खदशा कम होता है? ऑब्वियसली वो ट्रेंड होते हैं, उनको सर्टिफाइड होते हैं, उनको पता होता है क्या डोज लगनी है, कहाँ लगनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर 6 महीने तक आपको उस चीज़ को लेके चलना पड़ता है। डॉक्टर तैयबा, आपका तो चलिए काम है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ओवरऑल जितने भी जो एस्थेटिक्स से और इस शोबे से जुड़े लोग हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे मुल्क में भी, हमारे मुल्क से बाहर भी, क्योंकि नुमायाँ हैं, यानी कि मुल्क में जाने जाते हैं। बहुत सौ ने जब ये करवाया है सारा ट्रीटमेंट, तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के फेसेस हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जो हैं, और वो उससे पहले, उस प्रोसीजर से पहले कहीं बेहतर लगते थे, नेचुरल लगते थे, अट्रैक्टिव थे। और मेरी राय नहीं, मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, बेशतर लोगों की ये राय है। इसको आप कैसे देखते हैं?
अच्छा, वो आप जो बात करें ना, वो प्लास्टिक सर्जरीज में भी चला जाता है। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी वाला जो फेस है पहचाना जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंज आ जाता है उसमें। जो एस्थेटिक की चीज़ें हैं वो एक सटल सी माइनर सी चेंजेस देता है जो कि इतना वाज़ेह नहीं होता। अच्छा, तो जो आपका शोबा है एस्थेटिक फिजिशियन का, इसके अंदर क्या क्या किरदारे कार में आता है? जी, इसमें हम बेसिक चीज़ों से अगर मैं बताऊं, PRP जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, सॉरी आपकी कथा कलामी हो रही, मैंने इससे पहले भी बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं किया, मैं तो इसका कायल ही नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि भाई लोग जो जैसे जीना चाहे वो जिए। मैं तो सिर्फ एक अपनी राय दी और सिर्फ उस चीज़ पे राय दी जो बिल्कुल प्लास्टिक के फेसेस लगना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। बल्कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि उनमें से बहुत सारे लोगों को खुद भी अपने जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन पे एतराज़ था कि भाई उनका प्रोसीजर ख़राब हो गया। बस मेरा इतना इस पे वो है, बाकी लोगों की मर्जी है। इवन प्लास्टिक जो चाहें जितना चाहें प्रोसीजर कराएं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बता रही थी, PRP बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है। आप ही के ब्लड से हम सैंपल विड्रॉ करने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लाज्मा, जिसे आप येलो ब्लड कहते हो, वो अलग कर लेते हैं। और वो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत शफा रखी है। हम वो आपके फेस में, बालों में इंजेक्ट करते हैं ताकि कोलेजन प्रोडक्शन हो, स्किन यूथफुल हो, और बालों में इंजेक्ट करते हैं ताकि हेयर फॉल रुक जाए। और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट देखे गए हैं। तो बेसिक चीज़ जो की जाती है वो PRP है। ठीक है। और जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी नहीं, चीप प्रोसीजर है। अच्छा। ये हर कोई अफोर्ड कर सकता अच्छा। है। दानों का इलाज, निशानों का इलाज, जो फेस पे दानों के बाद निशान बन जाते हैं, उसका इवन हम इलाज PRP के साथ करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, अभी जब PRP के हवाले से बात कर रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि किस उम्र के हिस्से में अमूमन कहा जाता है कि 30 के बाद जाना चाहिए, थोड़ा सूटेबल तब होता है, तो किस उम्र के हिस्से में हमें स्किन ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए? क्योंकि आजकल तो बहुत यंग भी, टीन्स भी जो हैं 20s में भी अपनी ये बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा रही हैं। अच्छा देखो कितना लंबा सवाल किया जी। जी कुड़ी यहाँ पर कटन थक जाती, मैं थक गई। बेसिकली ये सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। तो शी इज़ राइट, 30 ईयर्स के बाद ही ऐसे सारे ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। मगर देखा गया है बच्चियां आती हैं और कहती हैं कि PRP कर दें। ज़्यादातर किसी के कहने पे आपको डॉक्टर, एज ए डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए ज़रूरत है या नहीं। अगर जैसे बच्चियों में एक्नी बर्स्ट आउट हो जाता है यंग एज में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, उसके बाद जो निशानात रह जाते हैं जिसे आप स्कार मार्क्स कहते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए PRP की जाती है। अच्छा, इस तरह के पोजीशंस में हम कर सकते हैं। तो वक्त से पहले अगर कोई बच्ची या बच्चा करवाए तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट तो सच नहीं है, मगर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप 30s के बाद ही इन प्रोसीजर्स में आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। डॉक्टर साहब बोलो भी, पाइया की जुबान नहीं हिलाउन दे, दूसरे तो सिर हिलाई जान जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मरीज आया, उन्हें पोटस जो भी तुसी करते हो वो कम करवाया तो पैसे नहीं दिते, निकल गया? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। 6 महीने बाद आया तो तुसी सिर्फ उन्हें नींद का टीका लाया? अच्छा डॉक्टर तैयबा ये बताइए, जैसे वो मेरी फैमिली भी मुझसे भी कहती रहती कि वो जी वो सन ब्लॉक जरूर लगाएं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ यार पता नहीं, मुझे लगता है भाई हमें क्या ज़रूरत है ना सन ब्लॉक की। तो वो एक दिन मेरी बेटी ने कहा वो स्किन प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, सिर्फ यानी कि खूबसूरती से या उससे ताल्लुक़ नहीं उसका। तो ये इसका क्या मतलब? बिल्कुल सही कहा आपकी बेटी ने। बेसिकली इसका खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है सन ब्लॉक का। अच्छा। सन ब्लॉक का ताल्लुक स्किन प्रोटेक्शन ही है। हम यानी कि जो ये जो डेंजरस शुआएं हैं, सनलाइट है, ठीक है, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और इसकी रेस से हमारी स्किन जल्दी डैमेज होती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ और ये एजिंग के साइंस जल्दी नमूदार होते हैं। तो सन ब्लॉक प्रोटेक्शन देता है। अच्छा। वो रेस को, जो डेंजरस रेज हैं उनको आपकी स्किन में एंटर नहीं होने देता। तो मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ जब आप स्टोव के सामने जा रहे हैं तब भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब स्टोव की, स्टोव हम चूल्हे को कहते हैं। मतलब चूल्हा उत्थे रख के हांडी उत्थे पकाउणी है? चूल्हा, अच्छा। एक तो डॉक्टर साहब माफ़ी नाल, सॉरी मैं माफ़ी चाहना, ਤੁਹਾਡੇ पढ़े लिखे लोगों ने देखो ना मॉडर्न ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਵਿੱਚ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ सही चीज़ों का नाम क्यों नहीं लेंदे? मतलब चुल्हे ਨੂੰ चुल्हा कहो, दौरी डंडा कहें ना, दौरी डंडा कहें, दौरी डंडा और दौरी डंडा ने भी दौरी डंडा। डॉक्टर साहब कहें आटे वाली ड्रमी,
आटे वाली ड्रमी। वाह गुड, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा। हुण कहो कि पैंदा कसणियां कहें। क्या बोला आपने? पैंदा। पेंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ कसणियां ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं। मंजी की स्किन टाइट करना। अबरार साहब ये फरमाइए कि जमालियात का हुस्न का जिक्र हो रहा है, कोई ख़ास चीज़ जो आपने हुस्न पे या चलिए हसीनाओं पे लिखी हो? शाह जी सारी शायरी ज़ाहिर है हसीनाओं के लिए लिखी? मेरा ख्याल है बदसूरती के लिए तो शायरी होती भी नहीं ना, हसीनाओं के लिए ही होती है। नहीं नहीं, बस सूरती एक अलग चीज़ है, हाँ, हसीनाओं के लिए लिखना एक अलग तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हट के बंदा कोई शेर कहता है। तो आपने हसीनाओं के लिए सारी शायरी तकरीबन लिखी? ऐसे ही हम कह सकते हैं ना जी। हिजर है, विसाल है, तो वो सारा का सारा इर्द गिर्द उसके होता है। कितने इश्क किए आपने ज़िंदगी? वो हमने आपके शेर से आगाज़ भी किया था कि इक्को बारी फ़र्ज थे नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। तो कितने इश्क किए आपने? अच्छा शाह जी, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं। लोग इसको गलत कंसीव करते हैं कि मैं जैसे ये एक नारा दे रहा हूँ कि इश्क करना है। नहीं, इसमें एक इम्कान शो किया मैंने। वो बताया कि हो सकता है। कोई बंदा तय करके इश्क नहीं करता कि जी मैंने ये काम करना है, पहले स्टडी कंप्लीट कर लूँ तो फिर उसके बाद इश्क करूँगा। वाह पंजाबी की एक बोली है हाँ। कि तेनू होर मंदा की बोला, वाह तेरा किते न्यू लग जाए। वाह वाह वाह, तेनू होर मंदा की बोला, तेरा किते तेरा कितने न्यू लग जाए। लग जाए मतलब इख्तियारी जज्बा तो है नहीं। वाह, न्यू लगने का लफ्ज ਤੁਹਾਡੀ समझ आया? मस्ताना साहब ने सही पढ़े है, मेरे नहीं समझ आया। नहीं समझ आया ना? जब आप डॉक्टर तैयबा से ट्रीटमेंट करवाएंगी फिर आप न्यू लगेगी। वाह वाह, क्या न्यू लगाया आपने। नहीं नहीं नहीं, न्यू से मुराद वो अंग्रेजी वाला न्यू नहीं है। इससे मुराद ये है कि आपका कहीं पर कोई इश्क हो जाए, दिल लग जाए, दिल लग जाए किसी के साथ आपका ना। वाह भाजी, और ये बड़ा मुश्किल काम है ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। नहीं नहीं, ਵੱਡੇ ਹੋ। मेरी बात सुने। मैंने 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ VCR ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। खैर अगर आप इजाज़त दें तो इस पर मैं थोड़ा सा कर दूं कि ये वो वैसा नहीं है जिस तरह सोचते हैं ना। तो ये ऐसे ही है कि जी आप गिरफ्तार हो सकते हैं कभी भी। ठीक हो गया? हाँ जी, लिहाजा इसको आप ठीक उस तरह से ना हो, को सुना दो। चलो जो जो करें। यही गजल सुना दूं हाँ ये सुना दीजिए। कि अथरू तारा हो सकता है, वाह, दुख दा चारा हो सकता हो है, सकता है, और इक्को वारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। हो सकता है, और कखों हौला जान ना सानू, आहा, कख भी पारा बहुत अच्छे, हो सकता है। बहुत अच्छे। कखों हौला जान ना सानू, कख भी भारा हो हो सकता है, और कदे कदाई जान दा दुश्मन, आहा, जान तो प्यारा हो सकता है। वाह, प्यारा हो सकता है। वाह वाह, और खोल ना पिछले खाते सारे, आहा, खोल ना पिछले खाते सारे, और खलारा हो सकता है। वाह 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 वाह, ढेर मुनाफा खटदे खटदे, आहा, ढेर खसारा हो हो सकता है। सकता है, इक्को वारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा। वाह, वाह, क्या बात है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर अबरार नदीम साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस? जी शाह जी, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं आज हमारे मेहमानों से पब्लिक क्या जानना चाहती है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। मैंने मस्ताना साहब आखिर बिगाड़ा क्या आपका? तुसी कदों मेरी जान छड़नी है? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਣਾ। जी, अबरार साहब, सुना है पड़ोसी मुल्क में आपके बहुत से गीत गाए गए, तो रॉयल्टी या क्रेडिट मिला या जंग के बाद उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया?
यहाँ नहीं मिला शाह जी, मैं तो वहाँ से कैसे मिलूँ। बिल्कुल जी, ये तो ऐसे ही मामला है। पड़ोसी मुल्क में मेरे गाए गए हैं, वहाँ पे 3 गज़लें गाई गई हैं। अच्छा। संगीता मित्र हैं वहाँ पे, सुनील मुंगई हैं, और एक वहाँ पर मुसाफिर नाम के हैं। ये 3 उर्दू की गज़लें गाई गई हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ। जी, सीने में कोई गम सा जगाए हवाए शाम, वाह लेकर किसी की याद फिरा ए हवाए शाम। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ। ये संगीता मित्रा ने गाई है। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਰੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਢਦਾ। जी। डॉक्टर साहिबा, मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा। मुझे कोई ऐसा नुस्खा दें कि मैं 20 साल का लगूं और मेरा रिश्ता भी हो जाए। बहुत दुआएं दूंगा आपको। ओए 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 ਇੱਥੇ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢ। जी डॉक्टर तैयबा। जी अच्छा, ऐसे वाकई मेरे क्लिनिक में भी आते हैं लोग और यही कहते हैं अच्छा। कि शादी होने वाली है तो इसके लिए कुछ बताएं, और इसी एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो इस तरह की एज ग्रुप के लोगों के लिए थ्रेड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन सैगी हो गई है और आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स हम आपकी एज को रिवर्स बैक कर सकते हैं। आप 10 साल यंगर लुक देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें बेहोश नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम सुन करके नम करके उस एरिया को, चीक्स को आपकी लिफ्टिंग कर देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, आजकल काफ़ी लोग करा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आपने थ्रेड्स के हवाले से बात की है, तो ये बता दें कि ये थ्रेड्स एक ही बार करवाना पड़ता है या इसके लिए एवरी 6 मंथ बाद आपको क्लिनिक विजिट करना होता है? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। मस्ताना साहब, वो थ्रेड दी गल नहीं हो रही, ए थ्रेड धागा एक प्रोसीजर, ਸਿੱਧਾ वो ਕਹੋ, दसन डे ने। ਧਾਗਾ, थ्रेड की। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे भी। अच्छा, जब हम थ्रेड कर देते हैं एक बार तो इसकी लाइफ 1 ईयर प्लस होती है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਡ कराएगा और वो 20 ਦਾ हो जाएगा, यही हाँ कह जी, रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये है कि जब हम थ्रेड्स करते हैं ना, तो वो कोलेजन की एक लेयर स्किन में बना देता है। अच्छा। 1 साल बाद जब आप दोबारा आते हैं ना वापस, तो आप पहले से जो आप फर्स्ट टाइम आए थे उससे बेहतर पोजीशन में आते हैं। अच्छा, 40 के नहीं लगेंगे आप? हाँ, 40 के नहीं लगेंगे, आप 30 के लगभग लगेंगे। तो ये बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक। जी। ऑब्वियस फर्क होता है यही है कि ऑब्वियस होने से पहले ही आप दोबारा आप जाके ट्रीटमेंट करवा लें। आइडली आफ्टर ईयर रिपीट करा लेना चाहिए, ठीक है। ताकि ज़्यादा सेगिनेस ना आ जाए, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है। तो सेगिनेस तो नेचुरल प्रोसेस है, सेगिनेस तो आनी ही है। तो थ्रेड के जरिए हम उसको मेंटेन रखते हैं। जी। मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि कभी आपने ऐसा ट्रीटमेंट किया हो कि शक्ल बिल्कुल ही बदल गई हो, क्लाइंट बिल्कुल परेशान हो गई हो और हाय हाय कर रही हो और आप उनको कह रही हो आप तो बिल्कुल हानिया आमिर जैसी लग रही हैं? ऐसा वाकई होता है कि सम टाइम, हाँ, इतनी क्लाइंट जिस तरह आई थी उससे बिल्कुल चेंज और बड़ी प्यारी लुक देने लग जाती है और हैप्पी होके जाते हैं। हाँ जी, और- बेचारी बाहर निकली क्लिनिक चों, बाहर ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਆਈ थी यहाँ पे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਕੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? जी बिल्कुल, इलाज है। इस तरह के गालों के लिए जिनको आप पिच के गाल कह रहे हैं, हम फिलर्स के साथ भी फिलिंग कर सकते हैं। ये अच्छा। जो हमने पहले डिस्कस किए। इसके अलावा इससे भी अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट है फैट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग? यस, वो जो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग होती है ना? हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली, ग्राफ्टिंग। इसमें हम किसी भी पोर्शन से, आप ही के किसी पोर्शन से, ज्यादातर एब्डोमेन से लिया जाता ठीक है। फैट निकाल के चीक्स में, अंडर आई में फिल कर देते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा सेफ ट्रीटमेंट है। अच्छा अच्छा जी, ये एडवांस ट्रीटमेंट है, ये भी लोग कराते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? जी बिल्कुल हो जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਗਾ।
बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर रंग खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में अपनी एक attraction यस यस, यही मैं कहता हूँ कि मुझे यकीन नहीं आता। नहीं तुम जिस तरह कहते हो मैंने अंजी लगता मेरा चीज़ा होने दिया। यार मैंने तो कभी नहीं कहा, तो हमेशा कहा कि यार हर रंग की एक अट्रैक्शन है। अबरार साहब, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, कुछ सुना दीजिए हमें। शायद जी जानी नहीं, रमज़ान जानी का एक और गीत है, नज़म है, उसने मेरी गाई थी। ये तो पैसे मिले सन मैं कह रहा कि मैनू किसी दे भी नहीं मिले पैसे, मेरी बेशक आके तलाशी ले लै, किसी दे नहीं मिले। मैं हुण शाह जी को किराया लैके जाना मेरा भी। छड़ दे मुश्किल मैं ला देंगा। हाँ ठीक है जी शाह जी, असां दिल नू मुर्शद जान लिया, किसे मल्लिया पीर फकीरां नू, किसे लभ्या इत्थे हीरां नू, किसे रो रो सच्चे रब अगे लिया माफ़ करा तकसीरां नू, कोई नुकरे लग के बैठ रहा पाइश्क दियां जंजीरां नू। वाह। किसे सस्सी दा किसे होनी दा, कोई आशिक लैला सोहनी दा, कोई तालब चंगी शोहरत दा, कोई सज्जन बहुती दौलत दा। असी मालक पुठे शौकां दे, असी वैरी सारे लोकां दे, सिरों ला के फिकरां सोचां नू एक दिल नू अपने नाल लिया। असी वखरे सफ़र भी वखरा सी, असी रस्ता वखरा ढाल लिया। असी हिरस हवा नू छड़ दिता, ਜਿਹੜਾ शौक सी दिल विच नफियां दा, उस शौक नू दिल चों कढ़ दिता। असी खुशियां बदले सोग ले, साडी निक्की उमरे हिम्मत है, असी उमरों वड्डे रोग ले। वाह। असी नफियां ते नुकसानां चों मन मर्जी नाल नुकसान लिया। साडे पागलपन दी हद वेखो, असी दिल नू मुर्शद जान लिया। असी दिल हथों मजबूर होए, असी दिल दे अगे हार गए, ये सारी दिल दी करनी है। सब यार गए इतवार गए, असी उरले कंडे फिरने आ, सब सज्जन परले पार गए। बहुत अच्छे। ना धुप वेखी ना छां वेखी, ना माड़ी चंगी थां वेखी, ना धुप वेखी ना छां वेखी, ना माड़ी चंगी थां वेखी। साडी अकल सियापा सो कीता, असी अकल दी एक भी ना मन्नी। जो दिल च आया असी ओ कीता, असी सिर नूं सुट के टुरदे रहे, सदा दिल दे आखे लगदे रहे। असी खूहे जुत्ते ढगे सां, असी अखियां मीट के वगदे रहे। वाह। असी अखियां मीट के। ब्यूटी ब्यूटी, क्या कहूँ क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। मुझे जाने से पहले सिर्फ ये बताइए कि जो लोग भी किसी नौइयत का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्या आप उन्हें मशवरा देंगी, कोई एक चीज़ जिसकी उन्हें एहतियात करनी चाहिए? कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके। कुछ लोग व्हाट्सएप तस्वीरें भेज रहे होते हैं, हमने ये ट्रीटमेंट कराना है, एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे देख लिया या गूगल सर्च कर ली, अपने मुताबिक चलना चाह रहे होते हैं, तो डॉक्टर की सुन लें, जो एक्सपर्ट है उसकी सुन लें, मशवरा करके फिर आगे चलें। डॉक्टर साहब आपने कभी अपना ट्रीटमेंट किया? बड़े, और मैं प्राउडली बताती हूँ इस चीज़ को। पर तुसी कभी नहीं दस्या होगा पहले मेरे वर्गे सीगे। अब ऐसी बात भी नहीं। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਦੋਗਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। अबरार नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।